दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में यदि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का काल्पनिक गठबंधन बनता है तो इसका विश्लेषण पूरी तरह 2022 के चुनावी आंकड़ों, जातीय समीकरण और मौजूदा राजनीतिक ट्रेंड पर आधारित होना चाहिए। 2022 में बीएसपी को लगभग 12.8 से 13% के आसपास का वोट शेयर मिला, लेकिन सिर्फ एक सीट जीत पाई, जो इस बात का संकेत है कि उसका वोट पूरे प्रदेश में बिखरा हुआ लेकिन मौजूद है। जबकि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी अभी छोटी पार्टी है, लेकिन पश्चिमी यूपी और कुछ दलित बहुल इलाकों में उसका प्रभाव तेजी से उभर रहा है। ऐसे में अगर दोनों का गठबंधन होता है तो अनुमानतः 15 से 20% का एक संयुक्त कोर वोट बैंक बन सकता है, जिसमें जाटव, खासकर दलित, कुछ अन्य दलित उपजातियां, मुस्लिम का एक हिस्सा विशेषकर बीएसपी के पुराने समीकरण से और युवा आक्रामक दलित वोट आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ सकता है। यही वो सामाजिक आधार है जो 2007 में मायावती को पूर्ण बहुमत तक ले गया था, लेकिन वर्तमान में ये बिखरा हुआ है। अगर जोन वाइज विश्लेषण करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसकी 70 से 75 सीटें आती हैं, इस संभावित गठबंधन का सबसे मजबूत क्षेत्र बन सकता है, क्योंकि यहाँ जाटव प्लस मुस्लिम प्लस कुछ ओबीसी यानी गुर्जर, सैनी, त्यागी का समीकरण पहले से भी बीएसपी के पक्ष में रहा है और अब आजाद समाज पार्टी के कारण युवा दलित वोट भी सक्रिय हो सकता है। सहारनपुर, देवबंद, नकुड़, बेहट, गंगोह, कैराना, शामली, बुढ़ाना, मेरठ, हस्तिनापुर सुरक्षित, हापुड़ सुरक्षित, बुलंदशहर, खुर्जा सुरक्षित, अलीगढ़, इगलास सुरक्षित, आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी जैसे इलाकों में यह गठबंधन 25 से 30 सीटों पर कड़ा मुकाबला और 10 से 15 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, क्योंकि यहाँ दलित आबादी 18 से 22% तक और मुस्लिम 20 से 35% तक है। रोहिलखंड की बात करें, जहां 45 से 50 सीटें हैं, वहां ये गठबंधन कितनी सीटें जीत सकता है या लड़ाई में रह सकता है, तो बरेली, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम प्लस दलित समीकरण बीएसपी का पारंपरिक आधार रहा है, लेकिन 2022 में इसका बड़ा हिस्सा आजाद समाज पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया। अगर आजाद समाज पार्टी और बीएसपी गठबंधन में मुस्लिम वोट का 30 से 40% हिस्सा वापस खींच लेता है तो यहां भी 15 से 20 सीटों पर गंभीर चुनौती और 5 से 8 सीटों पर जीत संभव है। अवध क्षेत्र की 50 से 55 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो यहां बीएसपी का पारंपरिक प्रभाव कमजोर हुआ है और गैर यादव ओबीसी और दलित वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बंट गया। लेकिन उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी जैसी सीटों पर जाटव प्लस पासी प्लस अन्य दलित वोट 20 से 25% मौजूद है। आजाद समाज पार्टी की एंट्री से यहां गठबंधन 10 से 15 सीटों पर प्रतिस्पर्धी और 3 से 5 सीटों पर जीत की स्थिति बना सकता है। पूर्वांचल, जहां 80 से 90 सीटें हैं, यह क्षेत्र सबसे जटिल है, क्योंकि यहाँ जातीय बिखराव ज्यादा है। गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, सोनभद्र जैसे इलाकों में दलित आबादी अच्छी है, लेकिन यादव और मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ अधिक मजबूती से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ बीएसपी प्लस एएसपी गठबंधन को सीमित फायदा मिलेगा। फिर भी 15 से 20 सीटों पर यह गठबंधन स्पॉइलर बन सकता है और 5 से 7 सीटें जीत सकता है, खासकर एससी रिजर्व सीटों पर, जहां बीएसपी का पुराना कैडर अभी भी मौजूद है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों को समग्र रूप से जोड़कर देखें तो इस प्रकार स्थिति बनती है। जो मजबूत और प्रतिस्पर्धी सीटें हैं वो 120 से 150, कड़ी टक्कर वाली सीटें 70 से 90 और संभावित जीत 25 से 45 सीटों की इस गठबंधन को आज की तारीख में, अगर ये गठबंधन बने और आज चुनाव हो जाए तो ये समीकरण बन सकता है। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान यूपी की राजनीति
बाइपोलर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी हो चुकी है और ऐसे में तीसरे मोर्चे के लिए सीधे सत्ता तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी 25 से 45 सीटें जीतकर ये गठबंधन किंग मेकर जरूर बन सकता है। राजनीतिक असर के लिहाज से देखें तो ये गठबंधन सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को पहुंचा सकता है, क्योंकि 2022 में बीएसपी का जो वोट समाजवादी पार्टी की ओर गया था, वही वोट अगर वापस बीएसपी प्लस एएसपी गठबंधन में शिफ्ट होता है तो एसपी का 32% वोट शेयर 3 से 5% वोट शेयर तक घट सकता है, जिससे 40 से 60 सीटों का नुकसान संभव है। वहीं बीजेपी को सीधा नुकसान कम होगा, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में उसे भी 20 से 30 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यह होगा कि क्या मायावती का पारंपरिक कोर जाटा वोट और चंद्रशेखर आजाद का युवा दलित आक्रोश से उपजा वोट एक साथ जुड़ पाता है या नहीं, क्योंकि बीएसपी का संगठन अभी भी गांव-गांव तक फैला हुआ है, जबकि आजाद समाज पार्टी का ज्यादा प्रभाव शहरी और आंदोलनकारी वर्ग में है। अगर ये दोनों वोट बैंक एकजुट हो जाते हैं तो 20% के आसपास का ठोस वोट शेयर बन सकता है, जो यूपी जैसे बड़े राज्य में निर्णायक साबित हो सकता है। कहा जा सकता है कि बीएसपी और एएसपी का गठबंधन सीधे सत्ता में आने की स्थिति में भले ना हो, लेकिन 2027 के चुनाव में ये गेम चेंजर बन सकता है। 25 से 45 सीटें जीतकर ये गठबंधन न केवल सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, बल्कि यूपी की राजनीति को दो ध्रुवीय बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी से फिर से त्रिकोणीय बना सकता है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी।